जय गुरुदेव। हल्दी और 11 नीम के पत्ते का चमत्कारिक उपाय। यह उपाय ऐसा है कि निर्धन व्यक्ति को भी धनवान बना देता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चल रही बाधाओं से मुक्ति मिलने लगती है। साथ ही साथ इसके यदि हम उपाय करते हैं नियम के अनुसार तो हमारे जीवन में राहु और केतु की दृष्टि यदि हम पर होती है तो वह भी दूर होने लगती है। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। धन वर्षा होने लगती है, ऐसा समझिए, इतना रामबाण उपाय है। बहुत से लोग अनेकों उपाय कर चुके मगर कोई लाभ नहीं हुआ। मगर हमारा बताया गया उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि कोई व्यक्ति या महिला करती है तो उसे 100% उनको लाभ अवश्य होने लगता है, क्योंकि हमारा बताया गया उपाय अनेकों बार लोगों को मुख से बताया है, उनके जीवन में लाभ हुआ है। तो इसी प्रकार से हम आज आपको यह उपाय बताएंगे। इस उपाय को निर्धारित समय पर और सही तरीके से इस उपाय को सभी को करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 11 नीम के पत्ते लेने हैं और उसमें हल्दी की तिलक लगानी है। कितनी? 11 नीम के पत्ते ऊपर हल्दी की 11 तिलक लगानी है। और यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में धन की कमी ना हो, पैसों की कमी ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बांधते हो तो अच्छी बात है, वरना हमारे घर में किसी कोने में इसे बांध दीजिए। नीम का पत्ता जब जब सूखने लगेगा, जैसे जैसे नीम का पत्ता सूखेगा वैसे वैसे आपके धन के द्वार जो है वह सारे खुलने लगते हैं। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, ध्यान देने वाली बात है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी वार को कर सकते हो, मगर इस उपाय को संध्या के समय जब भी धूप बत्ती करते हैं उस समय इसको उपाय कीजिए। और साथ में आप सबसे पहले अपने घर में सब जगह पर धूप बत्ती लगा दीजिए, दीपक लगा दीजिए घर के मंदिर में, और फिर इस उपाय को करिए। 100% आपको लाभ होगा। आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर पर किसी व्यक्ति की बुरी नज़र हो या फिर किसी ने किया कराया, आप इस शंका में हो, या फिर आपको इतना विश्वास है कि ऐसा ही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो भी आपको उपाय में क्या करना है, 11 नीम के पत्ते लेने हैं, उसमें हल्दी की तिलक नहीं लगानी है मगर हल्दी उसके ऊपर छिड़क देनी है, और उस नीम के पत्ते को एक कपूर का टुकड़ा लेकर जला देना है। और जलाने के बाद में जब इसकी ध्वनि प्रकट होती है, यानी कि इसका धुआं जो निकलता है वह सारे घर में घुमा देना है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमारे घर पर जो भी ऊपरी बाधाएं हैं वह दूर होने लगती है, और साथ में हमारे घर का वास्तु कहीं ना कहीं किसी वजह से यदि बिगड़ा हुआ है तो वह वास्तु भी हमारा ठीक होने लगता है। हमारे घर में कोई बीमार रहता है, या फिर बच्चे हो या बूढ़े हो, ज़्यादा ही बीमार रहते हैं, शरीर तंदुरुस्त होने के बाद भी वह बीमार रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर के ऊपर राहु और केतु की दृष्टि बनी हुई है, जिसके कारण आपके घर में यह उग्रह मचा हुआ है, उपरा तपरी मची हुई है। तो वह भी यह उपाय करने से, इसकी ध्वनि लगाने से दूर होता है। हमने 2 उपाय बताए। एक उपाय बताया धन के संबंधित, यानी पैसों की संबंधित, वह आपको उसकी पोटली बनाकर मुख्य द्वार पे या कहीं ऊपर टांग देनी है, वह बताया। और दूसरा बताया हमारे घर की जितनी भी गलत ऊर्जाएं है, ऐसी कोई किया कराया है, ऐसी कोई ऊपरी बाधा है, तो उसके लिए हल्दी और 11 नीम के पत्ते को कपूर रखकर जलाना चाहिए। एक और उपाय है जो बहुत ही प्रभावशाली है, जिसे आप वशीकरण बीज कह सकते हो। देखिए, बहुत ध्यानपूर्ण वाली बात है, यह लाभ वाली बात है।
आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति से हम बात करते हैं, इसको डांटना चाहते हैं मगर डांट नहीं पाते हैं, इसकी हाँ में हाँ भर देते हैं, न जाने ऐसा क्यों होता है। इसके सामने जाते ही हम चुप हो जाते हैं, इसके पीछे हम इसे डांटना भी चाहते हैं मगर वह उसके आते ही हम चुप हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? यह होता है वशीकरण तिलक के माध्यम से। वशीकरण तिलक कैसे बनाएं? 2 नीम के पत्ते लीजिए, थोड़ा सा कपूर लीजिए और हल्दी का पाउडर लीजिए। इसमें शुद्ध गंगा जल मिलाकर इसको पेस्ट बना लीजिए और सुबह सुबह जब भी आप घर से निकलते हो तो आपको इसका तिलक लगाकर घर से निकलना चाहिए। इसका तिलक जब तक अपने मस्तिष्क पे रहेगा तब तक आप जो भी कार्य करोगे, जिस व्यक्ति से बात करोगे, वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। आकर्षित किस प्रकार होगा? जिससे हमें लाभ हो। देखिए, यह उपाय जो बता रहे हैं, इस उपाय का गलत उपयोग नहीं करना है। इसका उपयोग हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए, फायदे के लिए करना है। तो इसीलिए हम ये तिलक लगाएंगे, जिससे कोई ग्राहक आता होगा वो हमारी बात को समझेगा, हम उसे समझाना चाहते हैं वह समझेगा और इस तरीके से हमारा कार्य जो है वह परिपूर्ण होगा। तो इसे वशीकरण तिलक भी कहा जाता है। तो ये जो हमने 3 उपाय बताए हैं, यह विशेष उपाय है। इसे ऐसा समझिए कि गुरु ने हमें रामबाण उपाय बताया है। बहुत ही प्रभावशाली यह उपाय आपको 3 बताए हैं। तीनों 3 नीम और हल्दी से जुड़े हुए हैं। हल्दी का तात्पर्य आप समझते हो, हल्दी महालक्ष्मी जी को प्रिय है और शिव जी को भी प्रिय है। बहुत बार आपने देखा होगा कि हल्दी का पेस्ट बनाकर शिव जी का अभिषेक किया जाता है और हल्दी से माता रानी को नहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी से शुद्धिकरण होता है, पवित्रता बढ़ने लगती है और घर में अच्छी ऊर्जाओं का प्रवेश होने लगता है, जिससे हमारा तन और मन शांत रहता है और हम जो कार्य करते हैं वह कार्य शांति पूर्वक, विघ्न और बाधा या कोई समस्या से उनके बिना हमारा कार्य अच्छे से पूरा होने लगता है। कोई विघ्न हमारे कार्य में नहीं आता है। तो ये सारे उपाय अच्छे हैं, इसको आप एक बार करके अवश्य देखिएगा और यह उपाय आपके परिवारजनों को, मित्रजनों को, सभी को यह वीडियो अवश्य भेजिएगा, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके और इस उपाय का लाभ सभी लोग ले सके। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती।